स्टूडियो से अपने मेज़बान तर्जुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। ईद उल अज़हा की हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप जहां पे भी हैं, अहल अयाल के साथ हैं या फैमिली से दूर हैं, हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ईद के इस मुक़द्दस मौके पर आज श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों से खबरें आया चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं ईद उल अज़हा के इस खुसूसी रिपोर्ट के साथ। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का पैगाम क्या है? ईद उल अज़हा या बकरा ईद ये इस्लाम मजहब का एक ख़ास त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं। इसे कुर्बानी का त्यौहार भी कहते हैं। ईद उल अज़हा ज़िलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है। इस दिन मुसलमान हज की सादत भी अदा करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो इरशाद फरमाया, तुम लोगों को खेलने कूदने के लिए 2 दिन मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला ने अपनी इनमें से बेहतर दिनों में तब्दील कर दिया, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। अहदीस के मुताबिक आज के मौके पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी पेश करने का हुक्म सादिर हुआ। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल को कुर्बानगाह की तरफ ले गए और कुर्बानी की मकसद से जब उनकी गर्दन पर छुरी फिरना शुरू की तो खुदा ने हज़रत जबरील को एक मेंढे के साथ भेजा और हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल के बदले उसकी कुर्बानी दी। आज के दिन इस वाक़े की याद में अव्यानी इब्राहिमी को मानने वाले कुर्बानी की इस नशिस्त पर अमल करते हैं और बैतुल हराम की ज़ियारत यानी हज पर आज मशरफ होते हैं। मईन शराइत के साथ कुर्बानी देना वाजिब है और आज के अमाल में एक वाजिबुल अमल है। कुर्बानी 10 से 12 ज़िलहज में कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी के जानवर का खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं होता है। क़यामत के रोज़ ये कुर्बानी का जानवर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने सींगों, बालों और घिरों समेत हाजिर हो जाएगा। नाज़रीन, श्रीनगर शहर में आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में आज नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद के मौके पर अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। ईद उल अज़हा के मौके पर आज वक्फ बोर्ड की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर इंतजाम किए गए थे। जहां मकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत बड़ी अहम सियासी, समाजी, अदबी और दीनी तंजीमों ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में नमाज ईद अदा की। जहां पर दूर दराज इलाकों से, जिनमें बारामूला, कुपवाड़ा और मुतअद्दिद इलाकों से बड़ी तादाद जो है आसार शरीफ दरगाह हजरत बल नमाज अदा करने के लिए पहुंची थी। सर्दियों की वजह से आज नमाज ईद जो है वो ईदगाह में और बारिशों की वजह से अदा नहीं हो पाई। दरगाह हजरत बल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमारे नुमाइंदे के साथ मुख्तसर बातचीत की और पूरी जम्मू कश्मीर को, उम्मत मुस्लिमा को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद की मुबारकबादी दी है। मैं कहूँगा सबके लिए ईद मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद हम सब के लिए खुशहाली लाए, बरकतें लाए और हमें। इधर सईद याकूब साहब सोनवार में भी आज बड़ी तादाद में दूर दराज इलाकों और शहर श्रीनगर से के मुतअद्दिद इलाकों से नमाज ईद के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर मुसलमान मौजूद थे। इस मौके पर सियासी, समाजी और दीनी तंजीमों के सरबराह भी मौजूद थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने यहाँ नमाज ईद इज्तिमाई तौर अदा की। बाद में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के जरिए तमाम अवाम उन्नास को, खुसूसन मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी पेश की है। अल्लाह ताला हमें आज जो परेशानियां हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं जम्मू कश्मीर के लोग, और पूरे जो हमारे मुल्क में जो परेशानियां वो दूर हो जाएं और जम्मू कश्मीर के लोग इस जुल्म सितम से आज़ाद हो जाएं और अल्लाह ताला हमारी जो कुर्बानियां हैं उनको कबूल करें और हमें इन मुश्किलों में से जो। पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने नमाज ईद अदा करने के बाद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर और मुल्क भर में अमन व आशती का प्रोग्राम और बाकी प्रोग्रामों को लेकर खुसूसी दुआओं का एहतमाम आज भी जारी रहा। अल्लाह करे कि कोविड-19 के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है, जिसमें जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ मसाइल से घिरा हुआ है, मुल्क भर में और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जुनैद अजीम मत्तू ने अपनी ईद की मुबारकबादी देते हुए कहा।
सारी दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद अहले इस्लाम को और बिलखसूस जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर के अवाम को। लोगों से ये गुजारिश इल्तिजा रहेगी कि हस्ब मामूल जो मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनका ख्याल रखें, सादगी के साथ जो ईद का तकद्दुस है उसको माने और मनाएं। और अब जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनके जो वेस्ट होते हैं या हाइड होती है उनको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका भी बड़ा वाज़ेह किया गया है। उसका तकद्दुस भी बहुत अहम है। कहीं पे वो ड्रेनों में से हमने निकाला है, कहीं पे डंपस्टर से निकाला है, तो लोगों से गुजारिश है वो ना करें। हर एक वार्ड में ये इंतज़ाम किया गया है, हर एक वार्ड ऑफिसर के पास इंतज़ाम रखा गया है कि वो इसमें आपकी हिमायत करें। ईद की 1.5 साल ईद के मौके पर क्या इंतजामात सरकार की तरफ से किए गए हैं। नमाज ईद की अदायगी जहां कई एक इलाकों में बारिशें हुई और बारिशें और बूंदाबांदी के बीच में इज्तिमाई तौर पर कई एक जगहों पर नमाज ईद जो है ईदगाहों में अदा नहीं हो पाई, लेकिन बेशतर जगहों में नमाज ईद अदा हो पाई ईदगाहों में। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने इस मौके पर कहा कि इंतजामात वक्फ बोर्ड और मुख्तलिफ मातहत अमलों की तरफ से मुकम्मल की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का डिप्लॉयमेंट आज श्रीनगर शहर और मुतअद्दिद इलाकों में मौजूद रहा और आखिरी खबरें आने तक किसी भी इलाके से किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की कोई इतला नहीं। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने श्रीनगर वासियों को ईद मुबारक पेश की है। साथ ही साथ कहा कि जो इंतजामात आपकी बार रेशन और बाकी लाइफ स्टॉक को लाने और ले जाने तक जो सरकार की तरफ से इंतजामात किए गए थे उसमें महकमा फूड एंड सिविल सप्लाईज और बाकी डिपार्टमेंट के इश्तराक से अभी तक ये सफ़र कामयाबी के साथ आगे रहा। अज़हा के मुक़द्दस दिन पर, इस मुक़द्दस त्यौहार के मौके पर मैं तमाम श्रीनगर के रहने वालों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोविड पेंडेमिक के बाद ये दूसरी ईद है जब हम सब मिलकर मसाजिद में नमाज अदा कर पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। जहाँ तक इंतज़ामात का आपने सवाल किया है तो ज़िला श्रीनगर में तमाम जगहों पर जो ईदगाहें हैं, जो मस्जिदें हैं, हमारी हर जगह तमाम जो अरेंजमेंट्स ईद के सिलसिले में करने थे वो इन प्लेस हैं। और दूसरा उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सबको ये कहा गया वेस्ट प्रोडक्ट कोई भी बाहर नहीं फेंकेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वेस्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए एसएमसी ने स्पेशल गाड़ियाँ डिप्लॉय की हैं जिसमें हाइड्स और ओफल वगैरह को कलेक्ट किया जाएगा। इसलिए मैं आपके ज़रिए सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं कहीं ऐसी जगह ना फेंके, पब्लिक प्लेस में ना फेंके, बल्कि अपने आंगन में रखें जहाँ से गाड़ियाँ आके और हमारी टीम आके हाइड्स और कमिश्नर श्रीनगर हमारे साथी इरफान फाजिल के साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, श्रीनगर के तारीखी ईदगाह और कई एक जगहों पर नमाज ईद जो है पहले ही वक़फ़ की चेयरपर्सन जो है उन्होंने ऐलान किया था कि अगर बारिशें नहीं हुई, मौसम बेहतर रहा तो क्यों ना नमाज ईद जो है अदा हो पाएगी ईदगाहों में। मरकज़ी ईदगाह में नमाज ईद अदा नहीं हो पाई और उसके बाद श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ दरगाहों, खानकाहों और मकामी मस्जिदों, तारीखी और जामा मस्जिदों में और बाकी जगहों पर जो है नमाज ईद अदा करने के सिलसिले में वक़फ़ इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा अंजुमन के माबैन कई एक गफ्त शनीद भी हुई, तहरीरात भी एक दूसरे तक भेजी गई, जिसके बाद कई एक जगहों पर नमाज ईद की अदायगी को फ़िलहाल जो है रोकने में एक बार फिर इंतज़ामिया ने ऐलान किया और जिसके बाद श्रीनगर शहर और मुतअद्दिद इलाकों में, लेकिन गालिबन नमाज का सिलसिला जो है आज अलल सुबह नमाज फजर से ही शुरू हुआ और 7, साढ़े 7, साढ़े 8 तक करीबन नमाज ईद जो है मुकम्मल हो गई। इसी तरह की तस्वीरें गाँव देहात से भी, कस्बों से भी हम तक पहुँची है। यह फैज़ान नज़र था, यह मकतब की करामात, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इरफान फाजिल की ये रिपोर्ट। ईद उल अजहा के मुक़द्दस मौके पर वादी कश्मीर में ईद नमाज अदा की गई। साथ ही साथ मौसम ने ली अंगड़ाई। मौसम की खराबी की वजह से थोड़ा सा लोगों में कह सकते हैं कि मायूसी छाई, मगर साथ साथ जिस तरीके से पिछले 2 साल को लेकर बात करें जिसमें कोविड के मामला थे और कई सारी रिस्ट्रिक्शन थी, अल्लाह बारी ताला का लाख लाख शुक्र है कि जब आज हर जगह पर लोग नमाज अदा करके निकल रहे हैं और बिलखसूस
वादी कश्मीर के साथ साथ अमन और भाईचारे की दुआएं मांगी जा रही है। इस बीच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये मानना है कि माकूल इंतजाम किए गए थे, चाहे बिजली, पानी या टेंट को लेकर। फिलहाल वादी कश्मीर में खुशी की लहर और साथ ही साथ ईद पैगामात का सिलसिला जारी है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से इस खुसूसी रिपोर्ट के लिए। ज़िला बडगाम से हमारे साथी डार अशरफ ने इतला दी है कि मुख्तलिफ इमाम बाड़ों और मरकज़ी इमाम बाड़ों में नमाज ईद की अदायगी के मौके पर अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर मुल्क भर दुनिया भर के लिए खुसूसी दुआओं की इज्तिमाई क़यादत की। और इस मौके पर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने फ़लसफ़े कुर्बानी और ईद उल अज़हा के मौजू पर मुफस्सल तौर पर रोशनी डाली। मैं पूरे आलम इंसानियत के साथ साथ आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा का मुबारकबादी पेश करता हूँ। दागो हूँ अल्लाह ताला इस दिन के बरकत से पूरे आलम इंसानियत में अमन अमान कायम करे और अदल इंसाफ का बोलबाला हो। यही आज के दिन का बुनियादी मकसद है। एक इंसान को मदद के लिए आगे आ जाए ताकि इंसानियत फले और फूले, इंसानियत एक दूसरे के साथ अदल इंसाफ करे। और अब श्रीनगर बडगाम के बाद शुमाली कश्मीर का रुख करते हैं। शुमाली कश्मीर से हमारे साथी भट्ट ज़हूर ने इतला दी है कि आज कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के सरपरस्त आला मौलाना गुलाम रसूल हामी ने जामिया कादरिया शादीपोरा सुंबल में एक नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब किया। खिताब के दौरान मौलाना गुलाम रसूल हामी ने कहा कि आज का दिन जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हमें याद दिलाता है, वहीं आज के दिन एक इंसान दूसरे इंसान की कितनी मदद हो सके करने अदल इंसाफ का यह दिन है और अदल इंसाफ का बोलबाला कायम व दायम रहे। मौलाना गुलाम रसूल हामी ने अपनी तकरीर में कहा। पैगंबर सोबन फरमो हजरतुल विधास में ये खिताब आसाजिक इस्लाम पेश लफ्ज ना ताचे जामिया मस्जिद कलाम खुलास कलाम फरमो कशी प्रिंसन प्रुंस नाथन सके कशी प्रिंसन फजीलत किरहिनिस पे हासिल की यानी कि कुन छो सफेद छो सफेद यानी कि तो सुहैलोस बेहद अली मस खूबसूरत फारूक आजम के सिद्दीक अकबर ते उस खूबसूरत सही मगर हजरत बिलाल हबशी ओस खाने काची गिला दियो सुभान अल्लाह सुभान बेशक काचला बिगमीन लिहाजा तमिश उसमानी खूबसूरती सुभान अल्लाह बेशक या खूबसूरती तारीफ कर खुदा इंत खुदा से रसूल सल्लल्लाहु बेशक बेफरमो कि कुछ मैं कुछ तवज्जो अरबियत सन अजमियत पर फजीलत की कुछ अरबियत सन अजमियत पर फजीलत बेफरमो कि आज कि पत छुन मुमकिन कि मियोन मुलाकात गई। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के अहम शरीफ जियारतगाह में भी आज नमाज ईद जो है 7:30 बजे अदा की गई। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आइए सीधे चलते हैं जिला बांडीपोरा और जिला बांडीपोरा से मेरे साथी भट्ट ज़हूर हमें ज्वाइन करें। ज़हूर बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका। हमारी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जिला बांडीपोरा के अहम शरीफ से लेकर हाजन, सुंबल, गनस्तान और बकिया इलाकों में नमाज ईद के बारे में हमें क्या कुछ इतलात हैं? क्या पूरा दिन पुरअमन रहा? जी तजमुल, बिल्कुल। पहले मैं नाजरीन को मुबारक दूं। उसके बाद आज इज्तिमा जहाँ पर हर जगह पे अदा की और वो भी पुरअमन तरीके से जो है इज्तिमा आवाज दी है।
आज अहम श्री बांडीपोरा में जो है 7:30 नमाज ईद अदा की गई है। उसके बाद बांडीपोरा की ईदगाह में जो है 7 बजे यहाँ पे अहम श्री में ईद अदा की गई और ईदगाह में 7:30 अदा की गई है। उसके साथ साथ तारीखी जामा मस्जिद जो जामा मस्जिद बांडी हाजिन का जो तावरीकी जामा मस्जिद है वहाँ पे जो है 7 बजे ईद नमाज अदा की गई। इसकी आसपास में अगर हम सुबह की बात करेंगे वहाँ भी 7 के करीब। उसके साथ साथ बाकी जो भी मस्जिद है अगर हम देख रहे हैं आज ज्यादा जो ईद नमाज हमने देखी है वो ईद नमाज जो मस्जिदों में अदा की गई, क्योंकि महकमे मौसमियात ने पहले जो है प्रिडिक्शन दी थी कि यहाँ पे जो है इस बार जो है मौसम ठीक नहीं रहेगा। तो इस हवाले से जो है ईद नमाज जो है मस्जिदों में ज्यादातर हमने अदा की गई और जो ही आज 7 से लेकर 8 बजे का टाइम था उस वक्त हल्की बूंदीबांदी बांडीपोरा के कई इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। उस हवाले से जो है जो ईद नमाज है वो ये ईद मस्जिद में ही अदा की गई। ईदगाह में कई जगहों पे हमने देखा है, लेकिन अक्सर वो बेशतर हमने जो ईद नमाज देखी है वो मस्जिद में अदा की गई। उसके साथ साथ जिले एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, यहाँ पे जो है इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी गई थी कि हर जगह पे जो सफाई का जो इंतजामात थी, टाउन इलाके में जो है म्युनिसिपलिटी ने जो सफाई का इंतजाम किया था। उसके साथ साथ गाँव देहात में जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरी तरीके से हिदायत दी थी, मजिस्ट्रेट साहिबान देख रहे थे और हर जगह पे जो है पुरअमन तरीके से जो है ईद नमाज अदा की गई। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया बड़जोहर जिला बांडीपोरा से तफसीलात देने के लिए। तारीखी मस्जिदों के साथ साथ ईदगाहों में भी नमाज ईद जो है पुरअमन तरीके से अदा की गई और फलसफे कुर्बानी पर उलमा ने रोशनी डाली। अब चलते हैं शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के बाद जिला बारामूला में भी मुख्तलिफ मस्जिदों खानकाहों फैज़ पनाहों में नमाज ईद अदा होने के बाद आवाम ने एक दूसरे को गले लगाने का सिलसिला बड़ा तेज़ किया। हालांकि ज़िला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में आज पटाखे सरकने का सिलसिला जो है वो बहुत कम देखा गया। कुर्बानी का सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हुआ और उसके बाद बारामूला के मुतअद्दिद इलाकों में चूंकि हल्की बूंदाबांदी हुई और कहाँ पर क्या कुछ इंतजाम कर रखे थे, सीधे चलते हैं बारामूला। कुछ देर पहले मेरे साथी इरशाद ने अपनी स्टोरी को कुछ इस तरह से फाइल किया। पूरे मुल्क के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी आज ईद उल अज़हा बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अगरचे हम ईद नमाज के हवाले से बात करें, क्योंकि ज़िला बारामूला के मुख्तलिफ ईदगाहों में जो है आज ईद नमाज नहीं अदा की गई, बल्कि यहाँ पे जो है मौसम नासाजगार रहा। और इसके साथ साथ ईदगाह कदीम की बात करें या ईदगाह जदीद की बात करें, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है लोग आए थे, मगर मौसम नासाजगार होने की वजह से यहाँ पे जो ईद नमाज है वो अदा नहीं की गई, बल्कि मस्जिदों में या खानकाहों में, इसके साथ साथ दरगाहों में जो है नमाज ईद जो है अदा की गई। सबसे बड़ी तकरीब बारामूला में जो है यहाँ पे दरगाह आलिया के साथ साथ बैतुल मुकर्रम में जो है ईद नमाज अदा की गई। और इसके साथ साथ सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह खानपुरा में, जहाँ पे हजारों की तादाद में जो है लोगों ने ईद नमाज अदा की। नदीमानी के साथ में इरशाद बट गुलिस्तान न्यूज़ बारामूला कश्मीर। शुक्रिया इरशाद बारामूला से तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, अब बारामूला के बाद साउथ कश्मीर के शोपियान, कुलगाम, पुलवामा, अवंतीपोरा, त्राल और अनंतनाग, बिजबेहरा, सिरम और बाकी इलाकों में कई इलाकों में जो है नमाज ईद की इज्तिमाई तौर पर अदायगी की खबरें लगातार मौसूल हो रही है। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, क्योंकि पहले ही कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अब नरम कर दिया गया। और वक्फ के साथ साथ जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस आज खुद इन अजला में इस पूरी कार्रवाई की जो है वो खुद क़यादत कर रहे थे। और ईदगाहों के बाहर पुलिस का डिप्लॉयमेंट और कई एक जगहों पर खुसूसी नाके लगे गए थे ताकि नमाज ईद को आसान तरीके से अंजाम देने के लिए, कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देने के लिए मुतअद्दिद इलाकों में जो है तकरीबात का इनेकाद किया गया। सीधे चलते साउथ कश्मीर फिदा हुसैन के पास। फिदा हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से आपको और आपके अफराद खाना को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और उसके बाद बताइएगा साउथ कश्मीर में शोपियान से लेकर कुलगाम और त्राल से लेकर बिजबेहरा तक क्या सूरत हाल रही, मौसम कैसा रहा, किस तरह के चैलेंजेस थे और अभी तक क्या पूरा दिन पुरअमन ही रहा? देखिए तजम्मुल, सबसे पहले आपको और स्टूडियो में बैठने वाले सभी को मेरी तरफ से दिल की उम्मीद गहराई से ईद मुबारक। और अब जहां ईद नमाज की बात की जाए, जनूबी कश्मीर में सबसे बड़े इज्तिमा जो है आज ईदगाहों में देखने को मिले। जहां तक आपने बात की खुद पेंडेमिक की, तो पेंडेमिक खत्म होते ही यहाँ पे ईदगाहों में फिर से रौनक जो है आज देखने को मिली। काफी देर के बाद काफी ज्यादा भीड़ और छोटे बच्चे खूबसूरत लिबास में और टोपी पहनते हुए आज ईदगाहों में सुबह 6 बजे ही नमाज के लिए वो
पहुंच गए थे। हालांकि आज उन्होंने अपनी नींद खत्म की थी। आज उन्होंने रात को ही अपने घर वालों को कहा कि अगर आपने मुझे वक्त पे नहीं जगाया तो दिन में आपकी खैर नहीं होगी, इसलिए हमें आप 6 बजे ही उठाए ताकि हम ईद नमाज अपने घर वालों के साथ अदा करें। उसके बाद फतह खानी भी हुई, लेकिन कुर्बानी भी हुई। अगर जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान से शुरुआत करेगी, शोपियान, पुलवामा, त्राल, अवंतीपोरा के साथ साथ कुलगाम, अनंतनाग, बिजबेहरा, खिरम, दरगाह शरीफ, सीर हमदान, अशमुकाम, पहलगाम और ऐसे बहुत सारे डूरू, वेरीनाग, ऐसे बहुत सारे इलाकों की अगर बात करेंगे जहां से यही खबर मौसूल हुई कि आज ईदगाहों में बड़े बड़े इज्तिमात जो है वो देखने को मिले, खुसूसी दुआ भी की गई। और खास तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो हाल ही में गुफा के नजदीक जो सानिया पेश आया, उन लोगों के लिए भी आज दुआ की गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और जो जख्मी है उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ की गई है। हालांकि मौसम ने फिर तजम्मुल यहाँ पे करवट ली है। सुबह मौसम काफी सुहाना था, धूप खिली हुई थी, लेकिन अब वो धूप एक बार फिर गायब होती हुई नजर आई। लेकिन उसका असर आज नमाजियों पे और खास तौर पे जो हमने बात की कि जो छोटे बच्चे थे वो इस वक्त पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि पटाखों का इस्तेमाल ना करें आप, उस पर कदगन भी लगाई गई है, लेकिन छोटे बच्चे जो मानने वाले नहीं है, जो मानते नहीं है, हालांकि आज सुबह से ही ईदी जो है, जो जेब कटाई हुई है आज घर वालों की, वो भी आज दिन भर देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कुर्बानी का सिलसिला है वो भी जारी है। और जो आज मोहल्ले में, सबसे पहले मोहल्लों की बात की जाए तो मोहल्लों में भी आज रौनकें नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया जनूबी कश्मीर की ताज़ा तरीन तफसीलात पहुँचाने के लिए। मेरे साथी फिदा हुसैन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में ईद उल अज़हा के मौके पर जहाँ इज्तिमात का इनेकाद किया गया, न सिर्फ दरगाहों में बल्कि खानकाहों के बाहर ईदगाहों में भी नमाज ईद का एक बार फिर दौर शुरू हो गया, क्योंकि किसी वक्त में श्रीनगर के तारीखी ईदगाह में लाखों की तादाद में जो है मुसलमान जो है नमाज ईद के लिए आ जाते थे। लेकिन आज भी मौसमी सूरत हाल का हवाला देते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने कहा कि चूँकि बारिशें मतवक्कु थी, हालांकि वक्फ की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा था कि अगर मौसम बेहतर रहा तो तारीखी ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद अदा हो जाएगी। लेकिन इसके बाद बूंदाबांदी और बारिशें करीबन जब हम भी ईदगाहों की तरफ जाने लगे थे तो उस वक्त बारिशें जो है थोड़ी सी ज़्यादा हुई, लेकिन बारिशें रुक जाने के बाद अभी भी मुतअद्दिद इलाकों में आप इज्तिमाई तौर पर जो है नमाज अदा करने का सिलसिला जारी है। तारीखी जामे मस्जिद के बाद अब जम्मू का रुख करते हैं। जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, मंजाकूट और उसके बाद जम्मू के मैदानी इलाकों जिनमें बठंडी, रूपनगर, गांधीनगर, गुजरनगर और उसके बाद कई एक इलाकों में जो है नमाज ईद अदा की गई। सीधे चलते हैं मलिक जमशीद के पास। जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से स्टूडियो से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपको, आपके पूरे इलाके को, अहल खाना को तफसीलात दीजिएगा आपके जम्मू प्रोविंस में किस तरह का ईद रश था, क्योंकि पेंडेमिक के बाद इतने आसानी से और नरमी जो बरती जिला इंतजामिया ने किस तरह से, और कोई किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला तो नहीं? बिल्कुल, अगर हम 3 साल के बाद की बात करें तो 3 साल के बाद इस तरह के इज्तिमा बड़े बड़ी तादाद में देखने को मिले। चाहे जम्मू की बात करें, बठिंडी, सुंजमा हो, छन्नी हो, रूपनगर हो या उस्ताद महल्ला, इन तमाम मस्जिदों में नमाज अदा की गई और बड़ी संख्या में नमाजियों की तादाद भी देखने को मिली। हालांकि मौसम काफी खुशगवार सुबह से ही देखने को मिला था, बिल्कुल हल्की हल्की धूप थी और मौसम बहुत अच्छा। उसके बरअक्स अगर हम खिताए पीर पंचाल की तरफ लौटते हैं तो खिताए पीर पंचाल में दौरान शब ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसके बाद कई जगह ऐसी थी जहां ईदगाह में नमाजें अदा नहीं हो सकी। जिस तरह हम पुंछ की बात करें, पुंछ में जामा मस्जिद के अंदर या दीगर मसाजिद के अंदर नमाज अदा की गई और ईदगाह में नमाज अदा नहीं हो पाई। उसके कारण रह के बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिला। इसी तरह सुरंगकोट में भी ईद की नमाज ईदगाह के अंदर नहीं बल्कि मसाजिद के अंदर ही अदा की गई, वहां भी बारिशों का सिलसिला लगातार देखने को मिला। मेंढर की बात करें, थाना मंडी की बात करें, दरहाल की बात करें, कोटरंका की बात करें, मंजाकोट की बात करें, यहाँ ईद की नमाजें अदा की गई। मगर राजौरी में सबसे बड़ी नमाज जो है मरकजी जामा मस्जिद के अंदर अदा की गई, जहां जिला इंतजामिया की पूरी टीम वहां पहले से मौके पर मौजूद थी और इस मौके पर अमान के लिए खुसूसी दवाएं भी की गई हैं। बिलखुसूस जो भी कुछ दिन पहले यात्रा के दौरान जो बादल फटने से लोगों की हलाकतें हुई या जो मिसिंग लोग हैं उनकी बाज़ाबी के लिए उनके लिए खुसूसी दवाएं की गई और मुल्क में अमान के लिए भी दवाएं की गई और बड़े माहौल खुशगवार तरीके से खिताए पीर पंचाल से लेके सुबह जम्मू, सांबा, कठुआ
उधमपुर की बात करें, रियासी की बात करें, कहीं से कोई नाखुशगवार वाकई की खबर सामने नहीं आ रही। नमाजें अदा हुई, बड़ी तादाद में लोग जरूर शामिल हुए, क्योंकि पिछले 3 साल की अगर बात करें तो कोविड के बाद इस तरह का पहला मंजर देखने को मिला था जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। हालांकि खिताए पीर पंचाल में दौरान शब से बारिश का सिलसिला भी देखने को मिला, उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग मसाजिद की तरफ जाते हुए देखे। हालांकि इस ईद की बात करें, ईद उल फितर की, तो इस ईद के दौरान लोग ज्यादा नमाज घरों के नजदीक वाली मसाजिद में ही अदा करते हैं, क्योंकि कुर्बानियां देने का सिलसिला होता है, इस कारण लोग अपने नजदीक वाली मस्जिद में ही नमाज अदा करते हैं। मगर उसके बहुत बहुत बावजूद शुक्रिया जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। जम्मू प्रोविंस के मुतअद्दिद इलाकों में कई एक जगहों पर कोटरिंग का पुंछ रजौरी, कई एक इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और मरकजी ईदगाहों में कई एक जगहों पर नमाज ईद अदा नहीं हो पाई, लेकिन जामा मस्जिदों और दरगाहों खानकाहों में नमाज ईद अदा होने का सिलसिला जो है आज अलग सुबह से ही जारी था। इधर वादी भर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, सैफुद्दीन सोज, गुलाम अहमद मीर हकीम, मोहम्मद यासीन, वक्कार बानहाली, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, सैयद अल्ताफ बुखारी, अल्ताफ ठाकुर, सज्जाद लोन, तारक हमीद कराक, गुलाम अहमद मीर, मोहम्मद अमीन भट्ट, मुंतजिर मोहिद्दीन, जफर मीर लसजन के अलावा मोहम्मद यासीन भट्ट, हाजी इम्तियाज शान के अलावा मुंतजिर मोहिद्दीन, मुबारक बुल अली, मोहम्मद सागर, सलमान सागर समेत जम्मू कश्मीर की सियासी, समाजी और दीगर शख्सियात ने ईद उल अजहा के मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम को बिलअमुम और वादी भर के लोगों के लिए बिलखुसूस ईद की मुबारकबादी पेश की है। उर्दू खबरनामा मुकम्मल हुआ चाहता एक बार फिर हमारे सभी नाजरीन को, खुसूसन हमारे चेयरमैन, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे सीनियर एडिटर्स की तरफ से आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। दोबारा मुलाकात होगी 4 बजे जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की ताज़ा तरीन तफसीलात के साथ। लेकिन फिलहाल सीधे नई दिल्ली चलते हैं, श्रीनगर स्टूडियो से। तजम्मुल को अपने साथियों के हमरा दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।